गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 7 देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 6 इस चैप्टर की अभी तक हमने 6 वीडियो बना दी है। पहले आप 6 वीडियो को सीन करें और फिर वीडियो नंबर 7 को देखें। आपको यूट्यूब चैनल पे आपको 6 वीडियो कंप्लीटली मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अब वीडियो नंबर 7। वीडियो नंबर 7 से आपको बता देता हूँ, प्रीवियस वीडियो नंबर 6 के अंदर हमने ब्लॉग एडिटर के बारे में एक्सप्लेन किया है। और आज हमें जो आज टॉपिक है सबसे अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि हम सब करते हैं। ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में आपको ऑलरेडी इसके बारे में मालूम है। ज़रूरी नहीं है कि आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में हो या 9th में हो, ठीक है। 10th क्लास वाले जो वीडियो आप देख रहे हैं सब 10th, ऑब्वियसली सब 10th क्लास में ही हैं। अब देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपका चैप्टर नंबर 2 है और वेब एप्लीकेशन, और बुक है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेशन नंबर 7, और बुक का कोड है 402। क्लियर है। अब देखिए टॉपिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब देखिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब आप करते भी हैं। जितना मुझे जानता हूं, जैसा मुझे पता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज को बता देता हूं, करप्शन को रोकने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी यूज़ किया गया है। आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ये बेनिफिट हो जाता है कि हमारा पैसा सिक्योर रहता है, हमारा पैसा गलत हाथों में नहीं जाता, साथ साथ गलत हाथों में नहीं जाता, और उसमें हमें कोई भी किधर का कमीशन नहीं देना पड़ता, किसी को भी हमने करप्शन के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बेनिफिट ये है कि उसके सामने वाले के सीधे अकाउंट पे जाएगा, तो इससे पैसे का क्या है कि हमारे पैसे कहीं गलत हाथों में भी नहीं जाएंगे, और साथ साथ उसके अकाउंट में पहुंचने से उसको बेनिफिट भी हो जाएगा, कोई बीच का मीडिएटर नहीं होता। हम अकाउंट टू अकाउंट उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लिए ही यूज़ करें। आप देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, स्कूल की फ़ीस भी ऑनलाइन पेमेंट होने लग गई है, और ऑनलाइन स्टडी भी आपको पता है आजकल होने लग गई है। ऑनलाइन जब स्टडी है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना होता है, उसकी फ़ीस भी जमा करानी होती है। इस तरीके से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली का बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी चीज़, कोई भी आपको खाने का सामान हो उसको परचेज कर सकते हैं, कोई भी आपको अदर मटेरियल है उसको परचेज कर सकते हैं, आपके क्लोथ परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। और आजकल ऑनलाइन साइटें, आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन साइट से फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस तरह की अदर साइटें हैं, स्नैपडील्स हैं, उसके बाद OLX है। इस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन परचेजिंग साइट जो सेल करती है, ऑनलाइन सामान को आपको सेल करती है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाती है। इसके अलावा आपको देखो आज जो सबसे ज़्यादा जो क्लॉथ ऑनलाइन आपको बहुत मिल जाएंगे, क्लॉथ ऑनलाइन साइटें बहुत होती हैं, और आपको आज जितने भी आपको ये मोबाइल चल रहे हैं सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। किसी भी चीज़ का चाहे छोटे से पैसा भी, आज मोबाइल भी खरीदना होता है तो भी आप ऑनलाइन खरीदते हैं। इसके अलावा आप कोई भी क्लॉथ खरीदते हैं तो ऑनलाइन खरीदते हैं। अब तो फिर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो करनी पड़ती है। यदि हमने कोई भी सामान ऑनलाइन खरीदा है तो डेफिनेटली आप पेमेंट भी आप ऑनलाइन करेंगे। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हमें लॉस होता है या बेनिफिट होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है क्या और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हमें क्या बेनिफिट हैं, किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वर्क करता है। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली सबको आता है। मैं ये नहीं कह रहा, 95% लोगों को आज अपने दुनिया में 95% लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आता है। क्यों? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ही आज सबसे ज़्यादा युग हो चुका है। आज जो भी आपका जनरेशन है, आज की एट प्रेजेंट जनरेशन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे सबसे ज़्यादा विश्वास करती है, ठीक है। तो अब देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज ए पेमेंट मेथड। क्या है? पेमेंट करते हैं। पहले देखो आपको पता है कि जो सबसे पहले आज के राजा महाराजों के टाइम में, और या उससे थोड़ा सा साल आगे देखते हैं, आज अपने कई सालों से पीछे जब अपना देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई मैटर नहीं करता था। और आपके जमींदार लोगों के, राजा महाराजाओं के लोगों के सबके मुंशी होते थे, वो ही सबका रिकॉर्ड रखते थे, और सब आपको उसका पैसा कितना देना है किसका, वो लिख कर करते थे लेजर भाई में।
क्या करते थे, लेजर वही में लिख के करते थे। लेकिन आज हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की आप पेमेंट मोड पे आप पेमेंट करने के लिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। किसी भी चीज़ का अभी मैंने आपको बताया है कि हम क्या क्या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, क्या क्या किसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आज देखो आपको पता है, हम स्टडी करते हैं तो हमें कोई भी फॉर्म भरना होता है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब के फॉर्म भरने होते हैं, बैंक के हैं या गवर्नमेंट साइट है, आरपीएससी है, यूपीएससी, इस तरीके के अलग अलग सेक्टर्स हैं, सबका पेमेंट आपको एसटीसी है, ये सबका पेमेंट जो भी आप स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सबका ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। जब आपका रसीद बुक करती है तो उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा हम पासपोर्ट बनाते हैं तो ऑनलाइन हम करते हैं। आज जितनी भी चीज़ हैं उनका पेमेंट ऑनलाइन ही लगभग किया जाता है, जो भी हमारे पेमेंट मोड होते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज ए पेमेंट मेथड, एक पेमेंट मेथड है इन विच द ट्रांसफर ऑफ फंड, क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, फंड को। फंड क्या होता है, पैसा, रुपए, और मनी, फंड में भी पैसा करता है या मनी को भी आप पैसा बोल सकते हैं। हैपने ऑनलाइन ओवर द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आपको पता है कि मैं यदि चाहूँ, मेरे पास कोई ऑनलाइन मोड का कोई सामान नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकूं, और मेरे पास ना मोबाइल है, ना मेरे पास कंप्यूटर है, ना मेरे पास लैपटॉप है, और कुछ भी नहीं है, और मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आपके पास कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे अदर एक्टिविटी के जो भी आपके प्रोडक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो होने चाहिए। लेकिन आपको जब भी आपका ऑनलाइन, इसको जब भी तो बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब ये ऑनलाइन ही होता है। इसमें क्या होता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, इसमें मीडिएटर का कोई रोल नहीं होता, मीडिएटर बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आपको ऑलरेडी पता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या, मैं आपको पता है जिस हिसाब से मैं जानता हूं उस हिसाब से देखा जाए तो आज जितना भी लोग यूज कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट, आपके घर में भी आपके मम्मी पापा भी, आपके बड़े भाई बहन भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप उनसे पूछिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में, आपको जानिए किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता है, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा इस चैप्टर में भी। अब देखिए ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस OLTP, हम बेसिक जो लैंग्वेज में बोलते हैं OTP, हम वैसे इसका जो OLTP होता है आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप बोलते हैं OTP। क्या होता है OTP? हमेशा हर बार आपका वन टाइम पासवर्ड, आपने देखा होगा OTP को वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं OTP, ठीक है। और ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस OLTP की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए किस तरीके का प्रोसेस किया जाता है वो प्रोसेस देखेंगे। अब देखिए एक OTP होता है, आपको पता है कि आप जानते हैं वन टाइम पासवर्ड OTP होता है ना। OTP वन टाइम पासवर्ड आपने देखा भी होगा, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ की हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें क्या होता है, एक OTP मिलता है। जब तक वो OTP हम नहीं डालेंगे तो फंड ट्रांसफर नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। इनसिक्योर एंड पासवर्ड एंड प्रोटेक्ट, इसमें क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम सिक्योर होते हैं, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो सीधा अकाउंट टू अकाउंट जाएगा, हमारा जो पैसा है वो अकाउंट टू अकाउंट जाएगा। हमारे पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, हम पासवर्ड लगा सकते हैं। आपको पता है यदि हम पासवर्ड नहीं लगाएंगे, OTP नहीं लगाएंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसलिए इसमें कोई भी आपको मिस्टेक नहीं होती, ऑनलाइन का पैसा ऑनलाइन ही जाता है। ऑनलाइन का पैसा मीडिएटर नहीं होने की वजह से हमारा पैसा डूबता नहीं है। यदि ट्रांजैक्शन गलती से अदर भी चला जाता है तो वो पैसा वापस भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हर बेनिफिट में, हर एक सॉफ्टवेयर में पैसा रिटर्न करने की अवधि दे रखी है, 7 दिन या 15 दिन या 1 महीने, जितनी भी अवधि दे रखी है, जितना भी आपको टाइम पीरियड दे रखा है उसमें अकॉर्डिंग वो पैसा वापस आ जाता है यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो। क्लियर? पता लग गया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली है क्या। अब देखिए 3 स्टेप इन्वॉल्व द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आर। अब 3 स्टेप होती है, आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको ये तो पता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस तरीके से करते हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास कुछ ऐसे चीज होती है जिसको हम रजिस्ट्रेशन करें। आज हमें कुछ खरीदना है तो हम ऑनलाइन साइट पे जाके उसको देखेंगे ना, परचेज करना हमने खरीदने के लिए, यदि हमको कोई सेल कर रहा है तो हम खरीदने के लिए उसको देखेंगे।
कि ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ऑनलाइन साइट बनाएंगे, ऑनलाइन साइट का हमारी एक हमारी साइट बनाएंगे, ऑनलाइन आईडी बनाएंगे। ऑनलाइन आईडी बनाने के बाद जैसे कई बार देखा होगा कि आपने अपने बड़े भाइयों बहनों के पास कुछ चीज़ परचेज करते देखा होगा। आजकल जो भी आपको वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो चल रही है ऑनलाइन साइट है वो अमेजोन है, ऑनलाइन कंपनी अमेजोन, ठीक है, जेफ्स बॉस की। उसके बाद आपको पता है कि ऑनलाइन स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन पहले किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, प्लेस और ऑर्डर। पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर प्लेस वह स्थान जहां से ऑर्डर आया है, उसके बाद पेमेंट मोड। ये 3 स्टेप होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। आपको पता है यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो यही बेनिफिट है कि हमारा पैसा गलत हाथों में नहीं जाता, इससे बहुत ज़्यादा और हमारे पैसे हमें रखने ज़्यादा नहीं पड़ते। हमारे अपने जेब में हमारे जैसे चोर होते हैं, जो भी आपके जितने भी आज आप देखो लुटेरे जब पे सबसे ज़्यादा चल रहे हैं आज मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा हैं, आपके पैसे छीन जाते हैं, पैसे पर्स में से पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो वो चीज़ अपने बेनिफिट हो जाता है। हमारा मोबाइल ही हमारा सारा कुछ करता है और इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ये बेनिफिट है कि मैं तो यही आपको राय देता हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होता है हमारा पैसा ना गलत हाथों में जाएगा, हमें पैसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमारा पैसा चोरी होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए पहले आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आसानी हो करने में। अब आगे देखिए बेटा, टॉपिक है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग। अब देखिए ऑनलाइन शॉपिंग आप ऑलरेडी सब करते भी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का मैंने अभी आपको बताया था, अभी इससे पहले बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर कैन बाई एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट से किया हुआ परचेज माल, इंटरनेट के सहायता से, मतलब बाय खरीदना और बेचना। ऑनलाइन शॉपिंग पे जो आपको माल बेचना है वो सेलर कहलाता है और आप खरीदते हैं तो आप परचेजर कहलाते हैं, मतलब बायर कहलाते हो। बायर एंड सेलर होता है ऑनलाइन शॉपिंग में। क्या होता है? बायर एंड सेलर। जो किसके माध्यम से करता है? ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से। ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर वह स्थान जहां कस्टमर को बायर एंड सेलर दोनों होते हैं और जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट मोड, ऑनलाइन पेमेंट से उसका पेमेंट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो क्लियरली पता लग गया ना आपको कि ऑनलाइन शॉपिंग से ही जो हम पेमेंट करते हैं वो ही होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन पेमेंट जब हम करते हैं, हम ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद जो हमारा सेलर है हमसे पैसे तो मांगेगा ना, तो जो हम पैसे उसको ट्रांसफर करते हैं वही ट्रांसफर क्या कहलाता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो एग्जांपल के तौर पे पता लग गया ना कि ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कस्टमर कैन बाय सेल एंड गुड्स ओवर द इंटरनेट। मतलब वह माल जो बायर एंड सेलर, कस्टमर क्या करता है? कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से कौन क्या खरीदता है? माल खरीदता है। और बाय एंड सेलर मतलब खरीदने वाला बायर हो जाता है, बेचने वाला सेलर हो जाता है। और हम पेमेंट करते हैं, हम खरीदने के बाद हम पेमेंट करते हैं, वो क्या हो जाता है? वो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट, जिसको ऑनलाइन पेमेंट मोड बोला जाता है। और ऑनलाइन पेमेंट को क्या बोला जाता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमेशा पेमेंट मोड ही पे हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट मोड यानी किसी की हेल्प करने के लिए भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब हमने किसी को देना, हमें किसी को पैसा देना है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है। कम से मोबाइल की सहायता से, लैपटॉप की सहायता से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम करते हैं, किसी को हम पैसा रिटर्न करते हैं, हम पैसा देते हैं या लेते हैं, वो सब पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया? ऑनलाइन शॉपिंग का भी पता लग गया। ऑनलाइन शॉपिंग तो ऑब्वियसली आपको पता भी होगा, ऑनलाइन शॉपिंग आपके घर में भी आप तो करते भी होंगे और आपके बड़े भाई बहन भी करते होंगे, आपके मम्मी पापा भी करते होंगे, तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा ऑनलाइन शॉपिंग क्या है। ठीक है, जिसमें आपको बायर तो आप खुद हो गए और सेलर बेचने वाला हो गया, और आपके बीच में जो भी कोई मीडिएटर नहीं होता, सिर्फ आप बायर एंड सेलर ही होता है, और साथ साथ आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। वो पेमेंट मोड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहलाता है।
ठीक है, ये सब कुछ इंटरनेट की सहायता से होगा, बिना इंटरनेट की सहायता से कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, ऑनलाइन ना पेमेंट होगा ना ऑनलाइन शॉपिंग होगी। कस्टमर कैन पे, अब ऑनलाइन पेमेंट किसके माध्यम से करता है, उसके पास ऐसी क्या चीजें हैं जिससे वह ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए उसके पास क्या होता है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये हमें बैंक से प्रोवाइड होते हैं। किससे होंगे, कस्टमर कैन पे ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड बाय द इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में हेल्प मिलती है डेबिट कार्ड, आपको पता है डेबिट कार्ड आप अच्छी तरह से जानते हैं, और क्रेडिट कार्ड आपको बैंक के प्रोवाइड कराता है, जिसकी सिविल अच्छी हो, उसके अकाउंट आपके अकाउंट ट्रांजेक्शन अच्छे हो, उसको क्रेडिट कार्ड भी हो बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। और डेबिट कार्ड तो ऑब्वियसली सबके पास ही रहता है। डेबिट कार्ड तो ऑब्वियसली सबके पास अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको हम आपको एटीएम कार्ड बोलते हैं, तो डेबिट कार्ड वही होता है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड वो होता है जो अपन को माल खरीदने के लिए बनाया जाता है। बैंक हमें क्या देती है, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी खरीदने के लिए, हमें कुछ खरीदने के लिए कार्ड देती है, जिससे क्या है ऑनलाइन जिसके ट्रांजेक्शन खाते के अच्छे हैं, जिसके अकाउंट ट्रांजेक्शन अच्छे हैं, उसको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है बैंक। डेबिट कार्ड तो हर अकाउंट होल्डर के पास ही होता है। ठीक है, ये सब कुछ पेमेंट करने के लिए, ये पेमेंट मोड के लिए आपको इस कार्ड का यूज किया जाता है, डेबिट कार्ड का। क्लियर हो गया? आगे देखिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया हो तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपको जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूं वीडियो नंबर 8 में। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।